हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। तो अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या क्या देखा था अपन ने? स्टार्टिंग से देखते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने देखा था इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कौन से थे? सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स, उसके बाद देखा था अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए थ्योरी दी थी वर्नर थ्योरी थी, जो कि 18वीं सदी में दी गई थी। वर्नर थ्योरी थी जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था, प्रारंभिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया था। इसके बाद अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स किस किस प्रकार के होते हैं, लिगेंड होते क्या हैं? एक्चुअली लिगेंड होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए अपन को? मेटल और लिगेंड, दो चीज़ें चाहिए। तो मेटल जिससे क्रिया करके लिगेंड से क्रिया करके क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अपन ने देखे थे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें केवल जिस मॉलिक्यूल में केवल एक एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करता है मेटल को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अपन ने उसके 3 टाइप के एग्जाम्पल देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसके बाद अपन ने देखा था बाईडेंटेड लिगेंड, जिसमें क्या होता है? एक अणु के अंदर 2 ऐसे परमाणु होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो ये था बाईडेंटेड लिगेंड, जिसके अपन ने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, इथिलीन डाइएमिन, ग्लाइसिनेटो, बाइपिरिडिल और ऑक्जिलेट। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था मल्टीडेंटेड लिगेंड, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था ईडीडी या इथिलीन डाइएमिन। इसके बाद अपन आज देखते हैं एम्बाइडेंटेड लिगेंड और किलेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। किलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें कि कोई भी ऐसा लिगेंड का अणु जिसके अंदर 2 एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। जैसे कि किसमें था? बाईडेंटेड लिगेंड में था, 2 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दे पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये है तो बाईडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक ऐसा लिगेंड का अणु जिसमें 2 एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, लेकिन ये बाईडेंटेड लिगेंड से अलग क्यों है? इनकी क्लास को अलग क्यों रखा गया है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड नया नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 2 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने को तैयार तो हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव जो है, इसमें 2 एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है मेटल से और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही बनाएगा। अगर NO2 नेगेटिव में अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसे बोलते हैं नाइट्रोलिगेंड, लेकिन अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइट लिगेंड। ठीक है, नाम में डिफरेंस है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है साइनाइड, CN नेगेटिव। अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे बोलते हैं साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है। इसके बाद है NCS नेगेटिव, यानी आइसोथायोसाइनेट। इसमें अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे आइसोथायोसाइनेट कहते हैं, और अगर सल्फर देता है तो इसे थायोसाइनेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये अंतर होता है एम्बाइडेंटेड लिगेंड और बाईडेंटेड लिगेंड में। ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या हो गया? दे तो 2 एटम सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एक समय में केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। इसके बाद अपन देखते हैं किलेशन। किलेशन क्या होता है? किलेशन होता है बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है, इनके द्वारा दर्शाया जाता है। ये मेटल से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं या इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं कि एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? किलेशन कहते हैं। ठीक है।
किलेशन वर्ड किससे आया है? क्रैब या केकड़े के पंजे द्वारा पकड़ना, ग्रीक लैंग्वेज में से बोला जाता है। केकड़े के पंजे द्वारा पकड़ना, जिस तरीके से वो अपने पंजे से किसी चीज़ को पकड़ लेता है उस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, उस तरीके से रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि मेटल क्या होता है उनके बीच में एक तरीके से फंस जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फिर अपन इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है धातु की पहचान के अंदर, सूचकों में या फिर इंडिकेटर्स में, फिर आता है रेडियो एक्टिव धातु पृथक्करण के अंदर, मेटल को जो अपन अलग अलग करते हैं, धातु को अलग अलग करते हैं, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व डाले जाते हैं, जिसके अंदर भी क्या किलेशन का देखा जाता है। धातु पृथक्करण कैसे करेंगे अपन? इसके अंदर किलेशन करने वाले लिगेंड डाल देते हैं धातु का जो मिश्रण होता है उसमें, तो वो जो लिगेंड जिस धातु से किलेशन करेंगे, जिस धातु से बॉन्ड बनाएंगे, तो उसको अपने अंदर जकड़ लेंगे और उसको बाकी के धातुओं से पृथक कर देंगे। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव धातु पृथक्करण में भी किलेशन का महत्व होता है। उसके बाद मास्किंग एजेंट में, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर, वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर मृदुकरण किया जाता है, जिससे कि क्या होता है मेटल की जो अशुद्धियाँ होती है उसको पानी से हटा लिया जाता है। यानी कि ये किलेशन करके क्या करते हैं लिगेंड उस मेटल को पानी से हटा देते हैं या फिर नीचे तली में ले आते हैं या पीपीटी बना लेते हैं, जिससे कि क्या होती है उसका सॉफ्टनेस उसको प्रदान करते हैं। हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है वाटर की? जब पानी में अगर साबुन या डिटर्जेंट के झाग नहीं बन पाते हैं तो वो वाटर हार्ड होता है। ठीक है, अगर पानी में झाग नहीं बनेंगे या फिर साबुन डिटर्जेंट अच्छे से घुलेगा नहीं साबुन, तो क्या होगा वो मैल को साफ़ नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करते हैं उसकी कठोरता को दूर करते हैं किलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, और क्या करते हैं उनको मृदु करते हैं, मृदुकरण प्रदान करते हैं। जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम की किलेशन से, कैल्शियम मैग्नीशियम की जनरली हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है वाटर के अंदर, और ये क्या करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने किलेशन रिंग से जोड़कर क्या कर देते हैं उनको अलग कर देते हैं, जिनसे कि वाटर क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है वाटर। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है मेटल के साथ क्या है, मेटल के साथ है यहाँ पर EDTA। ठीक है, तो अब देखते हैं मेटल के साथ EDTA किस तरीके से है। EDTA मैंने बताया था मल्टी डेंटेड लिगेंड होता है, जो कि ये देखिए मल्टी डेंटेड लिगेंड होता है जो कि 6 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दो ये नाइट्रोजन दिख रहे हैं ये, और बाकी के 4 जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जिन पर डॉट लगा हुआ है, यानी कि 6 बॉन्ड बना सकता है मेटल से। तो देखिए मेटल बीच में है और इथिलीन डाई एमीन का EDTA का केवल एक ही अणु है जिसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, और इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन करके क्या कर रखा है मेटल को अपने बीच में स्टेबल कर रखा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रखी है, जिससे कि मेटल आसानी से नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए मेटल के साथ 6 बॉन्ड बना रखे हैं, ये मेटल बीच में है जिससे कि 6 बॉन्ड जा रहे हैं। तो 2 तो क्या है नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं बॉन्ड। ठीक है, बाकी के जो 4 बॉन्ड है वो किन से जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है EDTA जिसमें लिखा हुआ है बाईडेंटेड या मल्टीडेंटेड, मल्टीडेंटेड कह दो या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड कह दो, जिसका कि सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA या फिर इथिलीन डाई एमीन। तो ये क्या करता है मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से किलेशन करता है। तो किलेशन क्या है, एक तरीके की रिंग फॉर्मेशन होती है जो कि बाईडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड की मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर अपन को प्राप्त होती है। और किलेशन का मतलब क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है ये, जिसमें कि क्रैब यानी कि केकड़े के पंजे द्वारा पकड़ी गई किसी वस्तु को पंजे द्वारा पकड़ना, इसको क्या कहा जाता है एक तरीके से किलेशन कहा जाता है, जिसकी तुलना करते हुए इसका नाम किलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस पर बहुत बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है या फिर इसके कौन से या फिर कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लिगेंड है जो कि किलेशन दर्शाता है। तो ध्यान रखना जो लिगेंड मल्टीडेंटेड या फिर बाईडेंटेड, ध्यान रखना मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कभी भी किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके की रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। केवल बाईडेंटेड लिगेंड या इससे अधिक वाले यानी कि मल्टीडेंटेड लिगेंड जिसमें टेट्राडेंटेड लिगेंड, ट्राईडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड कोई भी आ सकता है, ये क्या करते हैं मेटल से मिलके रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से अपना क्या है किलेशन होता है।